अंकल यहाँ कैसे आ गए? मम्मा, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे पर तभी वहाँ एक अंकल आ गए। उन्होंने हमसे कहा कि वो हमें लेने आए हैं, पर मैंने भैया से कहा कि हमें नहीं चलना चाहिए। लेकिन मामा वो कहने लगे कि वो आपको भी जानते हैं और वो पापा को भी जानते थे। अच्छा, और क्या कहा उन्होंने? और कुछ नहीं, बस अपनी गाड़ी में बैठने बोल रहे थे, पर फिर भी मैंने मना कर दिया। लेकिन उन्हें हमें जबरदस्ती अपने कार में बंद करके यहाँ ले आए और फिर हमें छोड़ के चले गए। हेलो, मुझे लगा कि तुम्हें मीटिंग में वक्त लगेगा, सो बच्चों को मैं ही ले आया। बच्चे बहुत बिगड़ गए, इन्हें पापा की जरूरत है। समझ गई ना मैं क्या कह रहा हूँ? क्यों परेशान कर रहे हो तुम? क्या चाहते हो तुम? कौन हो तुम? मैं हेलो, कौन है तू और चाहता है? Damn it. काट दिया फोन। अंकल बहुत डर लग रहा है। It's all right. That's all right. आप चिंता मत कीजिए, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। इंस्पेक्टर, यही बात आप कितने दिनों से कह रहे हैं, लेकिन अभी तक ना सिर्फ वो आदमी खुला घूम रहा है, बल्कि अब तो वो बच्चों तक भी पहुंच गया। मैडम, वो आदमी हर बार सिम कार्ड बदल कर फोन कर रहा है। ऐसे में उसे पकड़ पाना वाकई मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। मामा, मामा महक! क्या हुआ? क्या हुआ महक को? क्या हुआ? इंटर कहाँ है इसका? देखो ना। क्या हुआ? सब ठीक हो जाएगा। देखो कहीं नहीं है, नीला नीचे नहीं गिरा होगा। यहाँ है महक। महक, क्या हुआ मेरी बेटी को? क्या हुआ? मम्मा, वो स्कूल वाले अंकल वो खिड़की से मुझे हाथ हिला रहे थे। चुप हो जा, कुछ नहीं हुआ। बेटा, बेटा वहाँ तो क्या है? वो आदमी अभी यही था। वो मुझे खिड़की से हाथ हिला रहा था। क्या मुझे चाहिए तो नहीं बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। इंस्पेक्टर साहब, आप अब भी कहेंगे कि आपकी कार्रवाई चालू है? हाँ, वो आदमी घर तक पहुंच चुका है। मैडम, अब वो आदमी हमारे हाथों से बच नहीं पाएगा। बेटे, तुम लोगों को उस आदमी से याद है? गुड, अब पता चल जाएगा कि आखिर वो आदमी है कौन। शायद आप लोग भी जानते हैं। देखिए मैडम। नहीं, मैं इसे नहीं जानती हूँ। क्या? ध्यान से देखिए आप। जी इंस्पेक्टर साहब, मैं इस आदमी से कभी नहीं मिली हूँ। मिस्टर सक्सेना, आप? नहीं इंस्पेक्टर, मैंने भी इसे कभी नहीं देखा। खैर, जो भी हो, हम इसे ढूंढ निकालेंगे। अच्छा मैडम, हम चलते हैं। चलो। आखिरी आदमी है कौन जो मुझे परेशान कर रहा है और अब मेरे बच्चों को? हमारे लिए खुशखबरी है। बैंक के साथ हमारे पेपर फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो गए, हमारा लोन भी पास हो गया। रियली? ये देखो।
सुमन, तुम अभी भी उस आदमी के बारे में सोच रही हो? नहीं। देखो तुम फिक्र क्यों करती हो? हम लोग हैं ना। मेरा मतलब है मैं हूँ, डॉली है, और जब दोस्त साथ में हो तो अपनी चिंता उन्हें दे देनी चाहिए। करेक्ट? थैंक यू सो मच रंजीत। रंजीत अंकल। हाउ आर यू मैन? हाय अंकल। अरे हेलो तो बोलो भाई। अरे किसे क्यों? अंकल महक आपसे नाराज है। मुझसे? क्यों भाई? मैंने क्या किया अभी? अंकल मैंने आपसे रात को कहा था कि आप मत जाइए, फिर भी आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? सॉरी बाबा, गलती हो गई, लेकिन पनिशमेंट के लिए मैं तैयार हूँ। बोलो, मुर्गा बन जाओ? नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। नहीं बन जाता हूँ। नहीं जरूरत नहीं है। वैसे मुर्गा तो भैया बनते हैं स्कूल में। मामा! अरे 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 देखो, झगड़ते नहीं नहीं बाबा, नहीं। देखो एक काम करते हैं, आज तुम लोगों को स्कूल मैं छोड़ने जाऊंगा और लेने भी मैं आऊंगा, लेकिन वहां से मामा हम स्कूल जाए? मैं, तुमने अपना इनहेलर लिया? हाँ ये चल चलते हैं। बाय मामा। हेलो। हाय। क्या रे, तू आजकल दूसरे मर्दों पे बहुत टोरे डाल रही है? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास मैं कर रहा हूं? बड़ी हंस कर बातें कर रही थी उससे, लेकिन कीमत चुकानी पड़ेगी। रंजीत सक्सेना ने मेरे प्यार पर नजर डाली है। देख अब उसका क्या अश्रू है। हेलो हेलो। क्या हुआ अंकल? कुछ नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है। तुम लोगों ने नाश्ता किया? हाँ, हम लोगों ने नाश्ते में ब्रेड और जैम खाया। अरे ब्रेड एंड जैम कोई नाश्ता होता है? चलो मैं तुम लोगों को जबरदस्त नाश्ता करवाता हूँ, ठीक है? अगर हम स्कूल के लिए लेट हो गए तो? अरे बाबा, तुम लोग स्कूल के लिए लेट नहीं हो गए, बिल्कुल वक्त पर पहुंचा दूंगा, बस ठीक है? एक मिनट। हेलो। हेलो, मैं सुमन बोल रही हूँ। हाँ कहो। रंजीत कहाँ हो तुम? बस हम लोग नाश्ता करने के लिए कहीं रुक गए थे। रंजीत उसने मुझे फोन किया था और वो कह रहा था कि... क्या कह रहा था? रंजीत वो कह रहा था कि... देखो तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं बच्चों को स्कूल छोड़कर अभी घर आ रहा हूँ, ठीक है? चलो चलो। अरे महक कहाँ सर? क्या वो महक को? महक कहाँ है रंजीत? सुमन रिलैक्स, देखो मैं तुम्हें दोबारा फोन करता हूँ, ठीक है? हेलो। महक, महक, ये कहाँ गई? महक, महक कहाँ है? संजू तुम अपने कमरे में जाना। मैं पूछ रही हूँ महक कहाँ है? सुमन संभालो अपने आप को, महक को कुछ नहीं होगा। रंजीत आप पुलिस को फोन कीजिए प्लीज। मैंने किया तो था, लेकिन फिर ट्राई करता हूँ। फिर नहीं जा रहा। हेलो। लगता है बहुत परेशान हो। घबराओ मत, तुम्हारी बेटी मेरे पास है और बिल्कुल सही सलामत है, लेकिन सिर्फ अभी तक। आगे की गारंटी नहीं दे सकता मैं। मेरी बेटी की क्या गलती है? प्लीज उसे छोड़ दो। गलती उसकी नहीं तुम्हारी है। तुम्हें अपने बच्चों पर नजर रखनी चाहिए, पर तुम्हारी नजर तो
हमेशा उस रंजीत सक्सेना पर टिकी रहती है? क्यों? सही कह रहा हूं ना? तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, भेज दो उस रंजीत को मेरे पास, तुम्हारी बच्ची को ले जाने के लिए। नहीं तो मेरे हाथ कुछ भी करते हुए चूकेंगे नहीं, क्योंकि ये बेटी अभय की है, हमारी नहीं। समझ रही हो ना? देखो तुम, रंजीत को जहां आना है वहां का एड्रेस ये है, मिल्क कॉलोनी के पीछे जो गोडाउन है, वहां ठीक शाम को 7 बजे उसे भेज देना। तुम बिल्कुल पागल हो। वो तो मैं हूं ही, मगर पागल बनाया तुमने। बस आज मैं तुम्हारे उस आशिक रंजीत को खत्म कर दूं, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ मैं ही रह जाऊंगा, सिर्फ मैं। सुमन क्या कहा वो उसने? आदमी बिल्कुल पागल है। वो सोच रहा है कि मेरे और रंजीत के बीच। उसने महक को छोड़ने के बदले मुझे वहां अकेले बुलाया है ना? लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी रंजीत। मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर नहीं रही हूँ। डॉली, ऐसे हरगिज मत करना, क्योंकि अगर उसे पता चल गया तो वो महक को। और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? Hey, champ, संजू, how are you doing बेटा? अरे ऐसे क्यों बैठे हो? महक मिल गई है। सच अंकल? हाँ, और मैं उसे लेने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझसे कुछ प्रॉमिस करना होगा। क्या अंकल? यही कि तुम दिल लगा कर पढ़ोगे, महक से कभी लड़ोगे नहीं, और मम्मी का हमेशा ख्याल रखोगे। अंकल अब ऐसे क्यों कह रहे हैं? बस ऐसे ही बेटा, बस ऐसे ही। ठीक है? तो take care. महक, 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 रंजीत अंकल! रंजीत अंकल! रंजीत अंकल! ए, वहीं रुक जा। कौन है ये? रंजीत अंकल! रंजीत। ये अच्छा अंकल है कि बुरा? ये बहुत अच्छे अंकल है, बहुत अच्छे। चुप! ये गंदा है। बोल, ये गंदा है। बोल, गंदा है ये। तुझे पता है ये तेरी मम्मी से शादी करके तेरा पापा बनना चाहता है। देख, तेरी दुश्मनी मुझसे है ना, बच्ची को छोड़ दे, समझा? क्यों? क्या बात है? बच्चों से बड़ी हमदर्दी है। नहीं इंस्पेक्टर, गोली मत चलाना।
महक, बेटा रंजीत अंकल कहाँ हैं? वो रहे। मामला बहुत रिस्की हो सकता है, बट थैंक गॉड गोली सिर्फ छू कर निकल गई। सुबह तक इन्हें होश आ जाएगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। थैंक यू। पता है मामा, वो अंकल रंजीत अंकल को मारना चाहते थे, पर फिर भी रंजीत अंकल डरे नहीं। वो मेरे लिए उसके साथ लड़े। और पता है मामा, जब वहां से हम भाग रहे थे तो उस अंकल ने रंजीत अंकल को गोली मार दिया। फिर भी रंजीत अंकल मुझे घर तक लेकर आए। मामा, रंजीत अंकल बहुत अच्छे हैं ना? हाँ बेटा। मम्मा, वो अंकल ये भी कह रहे थे कि रंजीत अंकल आपसे शादी करके मेरे पापा बनना चाहते हैं। क्या ऐसे सचमुच हो सकता है मम्मा कि रंजीत अंकल मेरे पापा बन जाए? गुड मॉर्निंग रंजीत। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? महक, महक कहाँ? महक यहाँ तुम्हारे पास ही तो है। तुम्हें छोड़ के जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी। रंजीत, तुमने जो मेरे लिए किया वो कुछ नहीं किया मैंने सुमन। जो प्यार और विश्वास मुझे बच्चों से मिला है, उसके बदले में ये कुछ भी नहीं है। डॉली, ये एक कप चाय बना दे। ऑफ कोर्स, मैं अभी लेकर आती हूँ। क्या सोच रही हो सुमन? वो आदमी अब भी जिंदा है और हमारे साथ वो तुम्हारा भी दुश्मन बना हुआ है। मुझे इसकी परवाह नहीं है सुमन। लेकिन मुझे परवाह है और इसलिए मैंने एक फैसला किया। कैसा फैसला? तुम मेरी कंपनी से रिजाइन कर दो और हमारी जिंदगी से कहीं दूर चले जाओ। सोचा तो मैंने भी कुछ है सुमन। क्या? तुम मुझसे शादी कर लो। क्या सोच रही हो सुमन? वो आदमी अब भी जिंदा है और हमारे साथ वो तुम्हारा भी दुश्मन बना हुआ है। मुझे इसकी परवाह नहीं है सुमन। लेकिन मुझे परवाह है और इसलिए मैंने एक फैसला किया है। कैसा फैसला? तुम मेरी कंपनी से रिजाइन कर दो और हमारी जिंदगी से कहीं दूर चले जाओ। सोचा तो मैंने भी कुछ है सुमन।
क्या? तुम मुझसे शादी कर लो। डॉली, रंजीत, तुम जानते तुम क्या कह रहे हो? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं सुमन। इनफैक्ट मुझे ये बात बहुत पहले कह देनी चाहिए थी। वो आदमी पागल है। वो आदमी कुछ भी कहेगा, कुछ भी करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसकी धमकियों से डरकर। सुमन, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं सिर्फ उस पागल की धमकियों की वजह से नहीं, बल्कि सच तो ये है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। रंजीत, सुमन, यही सच है सुमन। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं अब, और शायद मैं ये बात कभी तुमसे कहता भी नहीं, लेकिन हालात ने मुझे ये बात कहने पे मजबूर कर दिया। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? मैंने तुम पर विश्वास किया और तुम। प्यार सोच के नहीं किया जाता सुमन, और प्यार का एक रूप विश्वास भी तो होता है। सुमन प्लीज। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। जस्ट गो अवे। सुमन प्लीज लिसन। रंजीत, प्लीज गो अवे। ठीक है, मैं सुमन से बात करूंगी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आप 2 दिन से घर क्यों नहीं आए रंजीत अंकल? मैं कुछ नहीं जानता, आप इसी वक्त घर आ जाइए। संजू, किससे बात कर रहे हो संजू? मामा, मैं रंजीत अंकल से बात कर रहा हूँ। फोन रख दो। नहीं मामा, मुझे उनसे बात करनी है। मामा, ये क्या कर रही है? वैसे भी आजकल हम लोग स्कूल के अलावा कहीं नहीं जाते, किसी से बात भी नहीं करते, और आप रंजीत अंकल से बात करने के लिए भी मना कर रही है। दिस इज नॉट फेयर। लिसन संजू, कंपनी में बहुत सारा काम होता है। रंजीत अंकल बहुत बिजी होते हैं। तुम्हारा इस तरह उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक बात नहीं है। मैं उन्हें कहाँ डिस्टर्ब कर रहा हूँ? वो खुद ही तो। वो खुद ही क्या? कुछ नहीं मामा। संजू, मामा, कल रात रंजीत अंकल ने फोन किया था महक से बात करने के लिए, और उन्होंने कहा था कि वो आज हमें कहीं घूमने ले जाएंगे। सुमन, हाय संजू। हाय आंटी। भैया, आपके लिए एक सरप्राइज है। चलो 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 तो। सुमन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब मुझे तुम्हारे और रंजीत के बीच हुई सारी बातों का पता चल गया है।
भैया प्लीज आप यही रुको, मैं अभी आती हूँ। भैया डर गए। और नहीं तो क्या, ये तो था सरप्राइज। रंजीत अंकल, ये मैं नहीं दूंगा। झगड़ते नहीं, संभाल के बाबा। अरे झगड़ते संजू। डॉली प्लीज, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। सोचा तो मैंने भी नहीं था सुमन। मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरी चाहत एक तरफा हो सकती है। मैं तो ये मान के चल रही थी क्योंकि मैं रंजीत को चाहती हूँ, एक ना एक दिन वो भी मुझे चाहने लगेगा। मुझे भी नहीं पता था कि मन ही मन वो तुम्हें चाहने लगा है। सुमन, प्यार कभी भी किसी से भी हो सकता है। जोड़ियां वहां ऊपर से बनकर आती हैं। इस बात पर मुझे पहले यकीन नहीं था, लेकिन अब होने लगा है। डॉली, सुमन, सुमन, मुझे लगता है रंजीत और तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट साबित होगे। और वैसे भी इसमें सारी गलती तो तुम्हारी है। तुम हो ही इतनी अच्छी कि कोई भी तुम्हें चाहने लगेगा। ये मजाक नहीं है डॉली। मैं भी मजाक नहीं कर रही हूँ, हकीकत बयान कर रही हूँ। सुमन, कुछ फैसले दिमाग से लेने पड़ते हैं। जरा सोचो, तुम्हें नहीं लगता कि रंजीत एक बहुत अच्छा पति और उससे भी ज्यादा जरूरी एक बहुत अच्छा पिता साबित होगा? लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। क्योंकि तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो। न संजू के बारे में सोच रही हो, न महक के बारे में सोच रही हो, न मित्तल कंस्ट्रक्शन के बारे में सोच रही हो। स्टॉप इट डॉली। रंजीत संजू को प्यार करता है, महक को चाहता है, इस पूरे परिवार से उसका लगाव हो गया है। और संजू और महक भी उसे। स्टॉप इट डॉली। मामा, क्या हुआ मामा? कुछ नहीं। तुम यहाँ बाहर क्या कर रहे हो? मैं तो पॉपकॉर्न लेने आया था। बाय मामा। डॉली, वो आई एम सॉरी सुमन, मैंने तुम्हारा बहुत वक्त बर्बाद किया। क्योंकि तुम्हें तो ये भी नजर नहीं आ रहा कि संजू और महक अगर अभय के बाद किसी इंसान के करीब आए तो वो रंजीत है। हाउ कैन आई हेल्प यू? अंकल पॉपकॉर्न लीजिए ना, बहुत अच्छा है। हाँ। अच्छा सुनो, मम्मी को तो शक नहीं हो? नहीं। गुड। अब मैं, तुम बताओ, तुम्हारा फेवरेट कार्टून कैरेक्टर कौन है? भैया, क्योंकि बिल्कुल कार्टून दिखते हैं। मैं कौन हूँ? आप नहीं जाऊंगा। तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। बैठो तुम। अंकल आपने सुना नहीं, इसने मुझे क्या कहा? कार्टून। तो क्या हुआ? अब देखो ना, स्पाइडरमैन, बैटमैन, ही-मैन, ये सब भी तो कार्टून कैरेक्टर ही तो हैं। अंकल आप उसका साइड क्यों दे रहे हो? अरे मैं बेटा। अच्छा संजू तुम बोलो, तुम्हारा फेवरेट कार्टून कैरेक्टर कौन है? स्पाइडरमैन। क्यों? क्योंकि वो बहुत ब्रेव और स्ट्रांग है, बिल्कुल आपकी तरह। अंकल, आज आप खिड़की से क्यों आए? हाँ अंकल, आप दरवाजे से आने वाले थे ना? नहीं देखो, अभी तुमने क्या कहा कि मैं स्पाइडरमैन जैसा हूँ, कहा था कि नहीं? हाँ। अब स्पाइडरमैन खिड़की से तो आता है कि नहीं? गिव मी 5। वॉच। मैं चलती हूँ। सुमन, हर इंसान को यह हक होता है कि अपने फैसले खुद करे, लेकिन कोई भी फैसला करने से पहले अपने बच्चों के बारे में जरूर सोच लेना। डॉली प्लीज रुक जाओ।
पागल आदमी का फोन है। सुमन, फोन उठाओ। उठाओ। हेलो। हाय। हाँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, तो सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा गपशप कर लूं। आखिर तुम हो कौन? मैं तुम्हें नहीं पहचानती हूँ, प्लीज मुझे परेशान करना बंद कर दो। ताकि तू उस रंजीत सक्सेना के साथ गुलछर्रे उड़ा सके। देखो तुम। क्यों रे? रंजीत सक्सेना तेरी बच्ची को क्या बचा लाया? तूने उसे अपने घर में जगह दे दी? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? रंजीत सक्सेना यहाँ पर नहीं है। तेरे लिए पागल हो गया हूँ, अंधा नहीं, समझी ना? सब कुछ दिखता है मुझे। तूने क्या सोचा था, रंजीत सक्सेना को दरवाजे की जगह खिड़की से घुसा लेगी तो मुझे दिखेगा नहीं? हाँ? देखो तुम। क्या हुआ सुमन? वो कह रहा है कि रंजीत बच्चों के बेडरूम में। ऐसा कैसे हो सकता है? सुमन, अंदर मत आना, गोली चल रही है। वो आदमी हमारे हाथ तो नहीं लगा, लेकिन यह बात तय है कि वो आदमी पागल है और वो रंजीत साहब पर फिर से हमला कर सकता है। इंस्पेक्टर साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? जी मैडम, हमने साइकियाट्रिस्ट से जो उसकी प्रोफाइल बनवाई है उसी को देखकर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं, क्योंकि रंजीत साहब मिस मित्तल और उनके बच्चों की ढाल बनकर उसके सामने खड़े रहे। इसलिए सबसे पहले उसने इनको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की, लेकिन अब इस बार उसने कोई भी कोशिश की तो हमारे हाथों से नहीं बच पाएगा। इंस्पेक्टर। मिसेज मित्तल, आप हमें एक मौका और दें। मुझे विश्वास है कि वो आदमी हमारे हाथों से नहीं बच पाएगा। अच्छा मिसेज मित्तल, हम चलते हैं। मिस्टर रंजीत, आपसे गुजारिश है कि जब तक वो पागल पकड़ा नहीं जाता आप अपना ख्याल रखें। डोंट वरी इंस्पेक्टर, मुझे कुछ नहीं होगा। ओके, टेक केयर। सुमन, मैं भी चलती हूँ। कुछ हो तो मुझे फोन कर देना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। थैंक्स डार्लिंग। बाय। हाँ, मैं महक के कमरे में खिड़की से कूद के आया था क्योंकि तुम मुझे दरवाजे से आने नहीं देती। लेकिन क्यों किया तुमने ऐसा? सुमन, मैंने हमेशा वही किया जो मेरी अंतरात्मा ने कहा, और बच्चे मुझसे मिलना चाहते हैं। लेकिन वो अभी बच्चे हैं। शायद इसलिए अपनी मन की बात कहने से हिचकते नहीं। रंजीत। सुमन, मुझे संजू और महक से उतना ही लगाव है जितना उन्हें मुझसे है। अब तुमने मुझसे अपनी दिल की बात कह दी, ठीक है, मैं मानता हूँ। तुम्हारे लिए शायद दोबारा किसी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना मुमकिन नहीं है, लेकिन सुमन, मुझे कम से कम इतनी इजाजत तो दो कि मैं बच्चों के साथ कुछ वक्त गुजार सकूं। सुमन, ये कंपनी जब मैंने ज्वाइन किया था तब बस मेरे लिए एक नौकरी थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। बच्चों से प्यार हो जाएगा, ये परिवार मुझे अपना परिवार लगने लगेगा। सुमन, तुमने वक्त को रोक रखा है, लेकिन मैं उसे रोक नहीं सका। तुमने अपनी भावनाओं को भी उमड़ने नहीं दिया। मेरे लिए मुमकिन नहीं है सुमन। आज ये बच्चे, तुम मेरी जिंदगी बन चुके हो। अब तुम मुझे चाहे खुद से दूर कर दो, लेकिन मैं खुद को तुमसे कभी दूर नहीं कर पाऊंगा। उस आदमी को मुझ पर जितनी गोलियां चलानी है चलाने दो, लेकिन मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। बस। सुमन, रोजी आंटी। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम अब तक सोई नहीं? वो मैं सोने ही जा रही थी। मैं जानती हूँ तुम बहुत परेशान हो, और मैं तुम्हारी परेशानी की वजह भी जानती हूँ। अबे बाबा को मैंने बचपन से पाला था,
बिल्कुल मेरे बेटे की तरह, और शायद इसीलिए मैंने उस पर अपना हक समझा। पर जब तुम इस घर में आई, मुझे लगा तुमने अबे बाबा को मुझसे बहुत दूर कर दिया। हाँ, और जब अबे बाबा गुजर गए, तब भी मैं उसकी मौत का जिम्मेदार तुम्हें ही मानती रही। पर पिछले 5 सालों में तुमने जिस तरह से इस घर का और बच्चों का ख्याल रखा है, उस तरह से शायद मैं भी कभी नहीं कर पाती। आप ऐसा क्यों कह रही हैं आंटी? बस मुझे कह लेने दो। आज पहली बार मैं तुमसे अपने दिल की बात कर रही हूँ। क्यों मैंने तुम्हें पहले दिन ही स्वीकार नहीं किया, मुझे इस बात का बहुत पछतावा है। बीती बातों को भूल जाइए आंटी। अब हम लोग एक नई शुरुआत करेंगे। हाँ, पर क्या तुम एक और नई शुरुआत नहीं कर सकती? मैं कुछ समझी नहीं। तुम रंजीत से शादी कर लो। आंटी आप देखो, मैंने अपनी पूरी जिंदगी अकेले बिताई है। एक औरत हूँ, और एक औरत के अकेलेपन का दर्द मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। लेकिन मुझे कोई दर्द, कोई दुख नहीं है। मैं अभय की यादों के सहारे अपनी बाकी की जिंदगी काट सकती हूँ। हाँ, बट लिसन माय चाइल्ड, यादें दिल में संजो के रखने की चीज़ है, पर हकीकत की दुनिया में एक साथी की जरूरत होती है। देखो, पिछले 6 महीनों में मैंने बच्चों को इतना खुश कभी नहीं देखा। और जानती हो, मैं जब भी रंजीत को देखती हूँ तो उसमें अक्सर अभय की झलक दिखाई देती है मुझे। क्या तुम्हें नहीं देती? देखो, खुशियां बरसों बाद इस घर के दरवाजे पर दस्तक दे रही है, उसे मत लौटाओ। खैर, मैं तो सिर्फ इस घर की एक नौकरानी हूँ। अगर मैंने कुछ गलत आंटी कहा, प्लीज, ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या मैंने आपको कभी एहसास दिलाया है कि आप इस घर में सिर्फ... तो मैं क्या तुम्हें बेबी कह सकती हूँ? बेबी, तो मेरी बात मान जा और रंजीत से शादी कर ले। देखो, तूने अभी से वादा किया था ना कि बच्चों का हर तरह से ख्याल रखेगी, उनकी हर जरूरत पूरी करेगी। आज तेरे बच्चों को पिता की जरूरत है। रंजीत की जरूरत है। मान ले मेरी बात, बेटा रंजीत से शादी कर ले। कांग्रेचुलेशंस बेटा। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत खुशी है तुम्हारे इस फैसले से। वकील साहब, कांग्रेचुलेशंस मिस्टर सक्सेना। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई नो यू आर अ ग्रेट गाय। पिछले 6 महीनों में तुमने जो कुछ भी मित्तल कंस्ट्रक्शंस के लिए किया है, वो वाकई काबिल तारीफ है। जी, मैंने क्या किया? जो कुछ भी किया है उसके पीछे इन्हीं का तो दिमाग है। जी हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। एक मैरिड लाइफ के लिए हस्बैंड और वाइफ के बीच एक दूसरे के डिसीजन का और उनकी फीलिंग्स का रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस मिस्टर सक्सेना। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं बाकी लोगों से भी मिल लेता हूँ। प्लीज। तुमने सुना? एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ के लिए एक हस्बैंड और वाइफ को एक दूसरे के डिसीजंस और फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और एक हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए एक हस्बैंड को हमेशा अपनी बीवी की खूबसूरती की तारीफ करनी चाहिए। अच्छा, तो फिर किस बात का इंतजार है? नहीं सुमन, आज तो तुम कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो, सचमुच। रंजीत, तुम भी ना। अच्छा, मैं बस अभी आती हूँ।
तुम ये सोच रही हो कि मैं उदास हूँ, दुखी हूँ, तो हूँ। पहली बार कोई पसंद आया था और but it's not a problem, really. सुमन, वो लड़का देख रही हो वहां पर? और पिछले 1 घंटे से हर मुमकिन कोशिश कर रहा है मुझसे बात करने की। क्या कहती हो? कर लूं उससे शादी? I'm sorry. I'm really sorry. आज तुम्हारी जिंदगी की एक नई शुरुआत है। इस जिंदगी के हर पल को पूरी तरह से जीना। तुम बहुत बड़ी छुपी रुस्तम निकली। क्या कहती थी? रंजीत मुझे पसंद नहीं है। और अब अपना चेहरा देखो। बाय द वे, मिस्टर रंजीत हैं कहाँ? अपनी नई नवेली दुल्हन को अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? लेकिन ये क्या कह रहे हैं आप? लेकिन ऐसे ठीक है, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ? सुन, हमें फौरन यहाँ से चलना होगा। चलो। आई एम सॉरी, मुझे आप लोगों को आपकी रिसेप्शन पार्टी से बुलाना पड़ा। लेकिन बात क्या है? ये देखिए, ये तो वही आदमी है। जी हाँ, ये वही आदमी है जो आपको फोन पर तंग कर रहा है। इसके पास से कुछ सिम कार्ड्स भी मिले हैं जिससे आपको फोन कर रहा है, और आपकी कुछ तस्वीरें और ये साइड नोट। सुसाइड? I don't believe it. I don't believe it too, इंस्पेक्टर। ये आदमी सुसाइड। इसके जैसा पागल आदमी ही सुसाइड करता है मिस्टर सक्सेना। इसने सुमन जी के पास जाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन हर बार आप इसके रास्ते में ढाल बनकर खड़े थे। तब इसने आप पर हमला किया और आपको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद सुमन जी से आपकी शादी हो गई और ये कुछ नहीं कर सकते, और शायद इसी बात को ये बर्दाश्त नहीं करते। खैर, ऐसे केसेस में अक्सर ऐसा ही होता है। लेकिन ये आदमी है कौन? आपने दिल्ली के वल्लभ भाई कॉलेज में पढ़ाई की है? जी हाँ। मेरा शक सही निकला। इसके कवर से कुछ सर्टिफिकेट्स और कुछ कागजात मिले हैं जो साबित करते हैं कि आप ही के कॉलेज और आप ही के बैच का था। ये कैसे हो सकता है? मैंने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा है। आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया होगा। वैसे भी ऐसे लोग काफी लो प्रोफाइल में रहना पसंद करते हैं। एनीवे, अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा। सॉरी, मैंने आप लोगों को काफी तकलीफ दी। नहीं इंस्पेक्टर, बल्कि आपने हमारी तकलीफ दूर की। थैंक यू सो मच। इट्स ओके मिस्टर सक्सेना। और हाँ, आप दोनों को हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से शादी की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू अगेन। थैंक यू सो मच। आप जरा मेरे साथ बाहर आइए, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी चलो। वो भगवान ने तुम्हारे खौफ को भी निकाल दिया। अब कोई टेंशन नहीं, कोई खतरा नहीं। मैं भी है। उस आदमी ने आत्महत्या कर ली। रोजी आंटी, जस्ट टेक केयर ऑफ द गेस्ट। हम लोग वहां पहुंच ही रहे हैं। आप संजय और महक का ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय। क्या हुआ? कुछ नहीं, रूटीन इन्वेस्टिगेशन। चले? हाँ, और सुमन, ये तुम्हारे लिए। ये क्या है?
देखो ना। ये किस लिए? मेरे पास कोई मित्तल कंस्ट्रक्शन तो है नहीं और मुझे चाहिए भी नहीं। जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा साथ। ये शहर के बाहर एक छोटा सा फार्म हाउस है मेरा, जो आज से मिसेस सुमन सक्सेना के नाम हो गया। मिसेस सुमन सक्सेना को मिस्टर रंजीत सक्सेना का ये तोहफा बहुत पसंद आया है और मिसेस सुमन सक्सेना ये वादा करती है कि अपनी छुट्टियां इस नए फार्म हाउस पर मनाएंगी। ठीक है? थैंक्स अ लॉट। चलें। बहुत हो गया खेलकूद, अब तुम्हारे सोने का वक्त हो गया। ओके, सो जाओ। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। क्या हुआ? कुछ नहीं पापा। क्या कहा तुमने? पापा। जरा फिर से कहो। ओफो। पापा पापा पापा, मेरे सबसे प्यारे पापा। थैंक यू बेटा। आज आप हमारे साथ सो सकते हैं? सो सकते? क्यों नहीं सो सकते? पापा, आज हम तीनों मिलके कार्टून फिल्म देखेंगे। देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। ही मैन की पिक्चर। ही मैन की क्यों? स्पाइडरमैन की क्यों नहीं? क्योंकि आजकल मैं स्पाइडरमैन की तरह खिड़कियों से नहीं, ही मैन की तरह दरवाजे से आया करूंगा। पापा, वो आदमी जिसने मुझे किडनैप किया था ना, वो मर गया? हाँ बेटा, मर गया वो। पापा, किसने उसे मारा? ये क्या? मेरे लिए सिर्फ 5 लाख रुपए और तुम मित्तल एम्पायर के मालिक? सब कुछ किया मैंने, उस औरत को डराया मैंने, उसके बच्चे को डराया और इतने दिन तक यहाँ छुप कर रहा और उसके बदले में सिर्फ 5 लाख रुपए। तुमने वही किया जो मैंने तुमसे करने के लिए कहा, और भाड़े के टट्टू के लिए ये रकम भी ज्यादा है, समझे? ये किसी और ढंग से समझाओ। जबान संभाल के बात कर रंजीत सक्सेना। मुझसे धोखा कर रहे हो? मुझसे? जानते हो ना, मैं चाहूं तो तुम्हें 1 मिनट में सलाखों के पीछे पहुंचा सकता हूं, और जो तुम मित्तल कंस्ट्रक्शन के मालिक बनने का ख्वाब देख रहे हो, उसे मैं एक पल में चकनाचूर कर सकता हूं। पागलों की तरह बातें मत करो। तुम्हारी बातों को यकीन कौन करेगा? पुलिस के पास तुम्हारा स्केच है, समझे? तुम वैसे भी ज्यादा दिन बच नहीं सकते। अगर मैं नहीं बच सकता ना, तो तुम भी नहीं बचोगे। इसीलिए कह रहा हूं कि मेरा सही हिस्सा मुझे दे दो, मैं चुपचाप ये देश छोड़ के चला जाऊंगा। मैं भी कुछ ऐसे ही चाहता हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम ये देश छोड़कर जाना चाहते हो और मैं चाहता हूँ कि तुम इस दुनिया को छोड़कर चले जाओ। अलविदा मेरे दोस्त। मैं भी तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं? बचपन से मुझे सिखाया गया था कि महत्वाकांक्षा का पौधा हमेशा क्रूरता की जमीन पर ही पनपता है। पापा, आपने बताया नहीं कि किसने उसे मारा? पुलिस ने बेटा। पापा, अब वो कभी हमें तंग नहीं करेगा ना? नहीं नहीं बेटा, अब वो तुम लोगों को कभी तंग नहीं करेगा। पापा, यू आर द बेस्ट पापा इन द वर्ल्ड। हम स्पाइडरमैन देखेंगे। ही मैन, स्पाइडरमैन, ही मैन, स्पाइडरमैन, ओ, स्पाइडरमैन, 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 ही मैन, स्पाइडरमैन, शट अप। ये रहे सुमन के फोटोग्राफ्स और ये रहा आपका सुसाइड नोट। सुमन,
बहुत जल्द तुम्हारे पति की तरफ से तुम्हें तुम्हारा पहला तोहफा मिलेगा। और तुम भी कितने अच्छे आदमी हो, जीते जी भी मेरे काम आए और तुम्हें जान से मारने के बाद भी मेरे काम आओगे। हेलो, पुलिस स्टेशन। क्या कुछ नहीं करना पड़ा मुझे यहां तक पहुंचने के लिए, क्या कुछ नहीं। लेकिन अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने 20 लाख के फार्म हाउस के बदले में 50 करोड़ का मित्तल कंस्ट्रक्शन का बिजनेस। नॉट बैड मिस्टर रंजीत सक्सेना, नॉट बैड एट ऑल। अब बस पहला मौका मिलते ही सुमन को रास्ते से हटाना है और उसके बाद सब कुछ मेरा, सब कुछ।